वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मुंबई में गणेश उत्सव का 7वां दिन धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों ने अपने प्रिय गणपति बप्पा को नाचते गाते ढोल ताशों की धुन पर विदा किया। खास तौर पर मुंबई के कांदिवली इलाके में लोखंडवाला साई गार्डन तालाब पर विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। विसर्जन के दौरान पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास का रंग देखने को मिला। गणपति बप्पा के भक्त पूरे जोश और श्रद्धा के साथ उन्हें विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। यहाँ पे आर साउथ विभाग के माध्यम से हर साल की तरह एक विसर्जन तालाब का आयोजन किया है। आपने देखा होगा कि पूरे एरिया के, सिर्फ लोखंडवाला के नहीं है, क्रांति नगर, दामू नगर, हनुमान नगर, तीन एरिया के लोग यहाँ पे विसर्जन के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है। आपने अगर देखा होगा तो रोड पे भी बिल्कुल रश नहीं है। तो पुलिस विभाग के अच्छा सहयोग कर रहा है। यहाँ के आमदार अतुल भाटकर जी ने खुद यहाँ पे देख किया था कि कैसा नियोजन है, कैसा नहीं है। ये करके आपने देखा होगा कि आज भी 7वें दिन में एक 200-300 के ऊपर अभी तक हुए हैं। पहले दिन तो 1000 के ऊपर हुए थे। इतने सारे गणपति का विसर्जन यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, तो लोग भी एक दूसरे की बातें करते हैं कि बहुत अच्छी सुविधा है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक मतलब पहले 1000 के ऊपर हुआ, आज 7वां दिन है, आज 300 के ऊपर हुआ है। मतलब और भी आते रहे। हाँ, एक तो घर के पास है, कृत्रिम तालाब जैसा ये लगता नहीं है, ये नेचुरल तालाब लगता है। एक तो गार्डन में है, गार्डन की सुविधा भी बहुत अच्छी है। अगर आपने तालाब देखा तो बहुत बड़ा है, तो लोगों को एक कृत्रिम जैसा बनाया हुआ लगता नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मांग है, कितने दूर से, मतलब नरसिंहपाड़ा में भी तालाब बनाए हैं, लेकिन लोग वहाँ ना जाके यहाँ पे आते हैं कि कोई भी अपने बापा का विसर्जन अच्छे तरह से करना चाहता है और साफ सुविधा के साथ करना चाहता है। इसलिए लोगों की मांग यहाँ बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार बुल्ढाना जिले में गणपति विसर्जन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने अलग-अलग विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि विसर्जन के समय लोगों को कोई असुविधा न हो और गणेश की मूर्तियों का विसर्जन आसानी से हो सके। शहर में बड़े गणेश की मूर्तियों के लिए सैलानी रोड पर सालगांव ब्रिज और चीखली रोड पर येलगांव ब्रिज जैसे प्रमुख स्थानों पर व्यवस्था की गई। वहीं छोटे और घरेलू गणेश विसर्जन के लिए टीबी अस्पताल के पास सरकारी तालाब और रानी गार्डन से एक छोटा कृत्रिम तालाब बनाया गया। इन सभी जगहों पर बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि विसर्जन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील गणेश विसर्जन आपण सागवन येथील जो पूल आहे त्या पुलावर विसर्जनाची व्यवस्था केलेली आहे। या ठिकाणी मोठे गणपतींच्या विसर्जनासाठी बॅरिगेटिंग आणि मोठे टेबल आणि ते या नदीचं खोलीकरण देखील नगरपालिकेमार्फत करण्यात येणार आहे। त्यामुळे सर्व जे गणेश मंडळ आहे त्यांना नगर परिषदेच्या वतीने आवाहन करण्यात येते की त्यांनी गणेश विसर्जन या सागवन येथील पुलावरच करावे। जे घरगुती गणपती आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही शहरामध्ये एक 4 ते 5 ठिकाणी तिथेच निर्माल्य कलश आणि मोठा एक पाण्याचा टाका बनवून त्या ठिकाणी विसर्जनाची व्यवस्था केलेली आहे। ही व्यवस्था आपल्या संगम तलावावर टीबी हॉस्पिटल जे आहे तिथे जे आम्ही बंद केलेलं आहे सौंदर्यीकरणासाठी, जिथे गणेश विसर्जन व्हायचे त्याला लागून पण कलश ठेवलेला आहे, तिथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। नंतर राणीच्या बागेमध्ये पण घरगुती गणपतींच्या विसर्जनासाठी व्यवस्था नगरपालिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे। नागरिकांनी ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच विसर्जन करावे आणि नगरपालिकेला सहकार्य करावे। धन्यवाद। जिला कलेक्टर ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुलाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने गणपति मंडल को चेतावनी दी है कि वे गुलाल और डीजे का उपयोग न करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बुलढाणा शहर येथील जे गणेशोत्सव विसर्जन जे 17 तारखेला होणार आहे त्याकरिता जे गणेश मंडळ, जे मोठे गणेश मंडळ आहेत सार्वजनिक मंडळ, त्यांनी नांद्राकोळी मार्गावर जे सागवान नांद्राकोळी मार्ग आहे येथे पुलावरच विसर्जन करावं। तसेच दुसरं जे आहे छोटे जे गणेशोत्सव घरगुती मंडळ आहेत ते नगरपालिकेने ठिकठिकाणी कलश आणि पाण्याचे टाके तयार केलेले आहेत, त्या ठिकाणी विसर्जन करावं। आणि एक दुसरी आणखी व्यवस्था एक राणीबाग आहे तिथे सुद्धा केलेली आहे। येळगाव येथील नदीवर सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे। आणि माझं सार्वजनिक मंडळांना एक आव्हान राहील की आपण डीजे तसेच माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी सुद्धा गुलालबंदीचा आदेश काढलेला आहे। कोणीही गुलालचा वापर करू नये, डीजेचा वापर करू नये, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। तसेच हा रोड जो आहे सागवान आणि नांद्राकोळी मार्गावर येथे वाहन तुम्ही गणपती इथं खाली टेबलची जे नगरपालिकेने व्यवस्था केलेली आहे त्या टेबलवर गणपती ठेवल्यानंतर आपलं वाहन इथून
काढून समोर ठेवावे, जेणेकरून हा रस्ता ब्लॉक होणार नाही व लोकांना जो रस्ता सुरळीत करता येईल व गणपती विसर्जन जे आहे ते एकदम व्यवस्थित होईल. उधर कल्याण में गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान भक्तों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना चिंता का विषय बना हुआ है। भक्त गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए ले जाते समय खंबाल पाड़ा इलाके में 90 फीट सड़क के पास रेलवे पटरी से गुजरना पड़ता है। इस इलाके में कोई विसर्जन तालाब या सुरक्षित रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को गणेश घाट तक जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है। ठाणे जिले के कल्याण और ठाकुरअली के बीच कचोरी इलाके में विसर्जन के लिए खाड़ी किनारे गणपति विसर्जन करने पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, जिससे हर साल विसर्जन के समय भक्तों को यह जानलेवा सफर करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा ट्रैक के पास पुलिस तैनात की जाती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया गया है। कचोरे गाव त्याच पद्धतीने खंबाळपाडा या दोन ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. गौरी तसेच गणपती विसर्जनाकरिता त्या ठिकाणी मनुष्यबळाची उपलब्धता करून दिलेली आहे. त्याच पद्धतीने रेल्वेशी पत्रव्यवहार करून त्या ठिकाणी गाड्यांचा लोकल तसेच एक्सप्रेस गाड्यांचा हा वेग कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला विनंती करण्यात आलेली आहे. त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी पॉईंट्समन वगैरे नेमून जे भाविक भक्त येतात रेल्वे क्रॉसिंग करून जातात तर त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे. परंतु प्रशासनातर्फे आम्हाला आमचे असे आव्हान आहे तसेच विनंती आहे की सदर ठिकाणी जे महानगरपालिकेने कृत्रिम तलाव वगैरे उपलब्ध करून दिलेले आहेत त्याचा सर्व भाविक भक्तांनी लाभ घ्यावा व त्या ठिकाणीच विसर्जन करावे व रेल्वे ट्रॅक ओलांडून स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पलीकडं खाडीमध्ये जाणे हे उपाय टाळावे. त्याच पद्धतीने लहान मुले महिला या गौरी विसर्जनाकरिता मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करतात, तरी ते अतिशय धोकादायक आहे व त्या ठिकाणी एखादी दुर्दैवी घटना घडू शकते. तर त्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी कृत्रिम तलाव त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेले आहे. तर त्याचा सर्व भाविक भक्तांनी लाभ घ्यावा असे प्रशासनातर्फे आम्ही सर्वांना आवाहन करतो. विनंती. स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ एक पुश थ्रू बोगदा या तालाब बनाया जाए ताकि उन्हें हर साल इस खतरे का सामना न करना पड़े। हालांकि केडीएमसी और रेलवे प्रशासन की ओर से इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते भक्तों को अपनी जान जोखिम में डालकर विसर्जन के लिए मजबूर होना पड़ता है। नागरिकों की मांग है जल्द से जल्द इस पर कोई रास्ता निकाला जाए। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।